को मेरा नमस्कार। आरोग्य वेब की ओर से आप सभी का इस मदर्स डे स्पेशल सेमिनार में दिल से स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही खास विषय है सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। यानी खुद का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है। हम सभी जानते हैं ना कि एक माँ, एक महिला, एक गृहिणी, एक वर्किंग वुमन, आ, कोई भी महिला हो, हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, बच्चों का, पति का, घर के बड़े बुजुर्गों का, ऑफिस का। लेकिन इन सब के बीच में अक्सर वो एक इंसान को भूल जाती है, और वो एक इंसान होता है वो खुद, स्वयं। एक बार महिलाएं सोचती है, कई बार सोचती है ना कि पहले परिवार, उनकी पहली जो प्रायोरिटी होती है ना वो होती है उसका परिवार। और बहुत बार सोचती है कि अगर मैं खुद के लिए समय निकालूंगी तो लोग क्या कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो वो काम नहीं करता। उसी तरह अगर हम, यानी घर की जो महिला है, वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली थक जाए, हम अगर थक जाए तो हम दूसरों को भी सही तरीके से, वो दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते। इसलिए सेल्फ केयर करना कोई लग्जरी नहीं है, या सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। आज हम इस सेमिनार में बात करेंगे सेल्फ केयर क्यों जरूरी है, महिलाएं खुद क्यों खुद को इग्नोर करती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स से कैसे हेल्दी और हैप्पी रहा जा सकता है, और कैसे एक खुश माँ पूरा खुश परिवार बना सकती है। आज का मदर्स डे के इस सुंदर अवसर पर हम सारी महिलाएं खुद से एक वादा करें कि अगर आप मेरे साथ खुद के मन में भी अगर ये दोहराए तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी हेल्थ, मेरी खुशी और मेरी पीस भी बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों से आज की जो भी महिलाएं इधर है, जिन्होंने अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आगे जाने से पहले मैं चाहती हूँ मैं खुद का परिचय दूं। मैं गीता शिंदे हूँ, मैं आरोग्य वेब की को फाउंडर हूँ, और दी वेलनेस विला के साथ मिलकर लोगों को लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन में गाइड करती हूँ। तो आगे देखते हैं। आगे की जैसी नेक्स्ट पेज, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं ना कि मदर्स नेवर स्टॉप, यानी एक माँ कभी भी रुकती नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना कि सुबह सबसे पहले उठती है, सबका ध्यान रखती है, घर, बच्चे, परिवार, काम सब संभालती है, और सबसे आखिर में वो अपने बारे में सोचती है। अगर इस स्लाइड में जो बातें लिखी है ना वो लगभग हर माँ की सच्चाई है। जैसे सुबह जल्दी उठना, देर से सोना। बोलते हैं ना, अगर हस्बैंड काम से 10 या 11 बजे भी आते हैं ना, तो उनको खाना वगैरह देने के बाद 1-2 घंटे बाद वो पूरा काम करके सोती है। और सुबह देखेंगे तो सबसे पहले उसी को उठना पड़ता है। तो जल्दी उठना, देर से सोना, सबकी देखभाल करना, अपनी थकान को नजरअंदाज करना। जैसे कि हमेशा बोलते हैं ना, उसको कुछ भी तबीयत खराब है या थोड़ा बहुत कभी सर दर्द है, तो अगर कोई भी पूछे, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन सच क्या है। तो धीरे 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 क्या होता है ना, खुद को इग्नोर करते करते एक दिन हमारा जो शरीर है वही हमसे मदद मांगना शुरू कर देता है। कई बार माँ तो अपनी तकलीफें छुपा देती है, कमर दर्द है, थकान है, कमजोरी है, नींद की कमी, तनाव। उसे लगता है अभी परिवार ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर माँ ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो पूरे परिवार की ऊर्जा और खुशियां प्रभावित होती है। इसलिए इस स्लाइड का जो महत्वपूर्ण संदेश है ना, माँ कभी छुट्टी नहीं लेती, लेकिन शरीर एक दिन मजबूरी में छुट्टी ले लेता है। यानी अगर हम समय रहते अपने शरीर की केयर करते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, तो शरीर हमें रुकने पर मजबूर नहीं करता। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसलिए शरीर को खुद को बोलना पड़ता है ना कि मुझ पे अभी थोड़ा आप ध्यान दो, बहुत जरूरी है। तो सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, खुद का ध्यान रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी खुद की। जैसे बोलते हैं ना कि हम अगर ध्यान नहीं देती है, जो भी माताएं हैं, तो फिर बहुत सालों के बाद उनके शरीर में एक एक समस्याएं निर्माण होती है। जैसे किसी को बीपी, डायबिटीज है, थायराइड है, कमजोरी या जॉइंट पेन, ऐसी अलग अलग समस्याएं उनके शरीर में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ की जो भी माताएं हैं, नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ की जो भी माताएं हैं ना, तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जब भी सुबह उठते हो, तो क्या आपको लगता है कि रात को नींद लेके भी अभी मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है? तो ये जिसको फील हो रहा है वो आप अकेली नहीं हो। तो आज बहुत सारी मदर्स है इन समस्याओं से जो गुजर रही है। लगातार थकान रहना, मूड स्विंग्स होना, अच्छी नींद ना आना, एसिडिटी या ब्लोटिंग, वेट गेन, और सबसे बड़ी बात है ना कि खुद के लिए समय न मिलना। हर माँ का यही सवाल होता है ना कि अरे, मुझे खुद के लिए समय ही कहाँ है। पूरा दिन तो दिन में घर में निकल जाता है, बच्चों के पीछे, पति के पीछे, घर के बड़े बुजुर्ग। तो ऐसा होता है ना कि खुद पे ध्यान देने के लिए उस माँ को थोड़ा भी समय नहीं मिलता। जो कि एक माँ है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन सवाल यह है कि माँ का ध्यान कौन रखता है? वो तो हर किसी को संभाल रही है, घर संभाल रही है, जॉब भी कर रही है, लेकिन उसे संभालने के लिए कौन है? तो हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ केयर मतलब सेल्फिशनेस, लेकिन क्या यह सच है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माँ हेल्दी नहीं होगी, खुश नहीं होगी, मेंटली स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो पूरा घर प्रभावित होता है। इसलिए सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, यह हर मदर की जरूरत है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल देंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह मदर्स भी लगातार सबको, जैसे बोलते हैं ना, मोबाइल, हम हमारा किसी का काम ही नहीं चलता ना मोबाइल के बिना। हर एक सेकंड, हर एक मिनट के लिए हमें मोबाइल, और वो बार बार हम क्या करते हैं, याद से चार्ज करते हैं। उसी तरह ना, जो माँ है वो लगातार लगातार दिन भर काम करती रहती है, सबको एनर्जी देती रहती है, लेकिन अगर खुद को रिचार्ज करना भूल जाती है, और अगर ऐसा होता है, तो उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो धीरे 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 एक एक सिग्नल देना शुरू करता है। थकान, स्ट्रेस, एसिडिटी, नींद की समस्या, वेट गेन, ऐसी एक एक जो तकलीफें हैं वो उसे शुरू होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर एक माँ हेल्दी रहती है, हैप्पी रहती है, तो उस फैमिली, वो फैमिली भी हैप्पी फैमिली बन जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी अगला जो है, आप स्लाइड देख रहे हैं, व्हाट इज सेल्फ केयर? सेल्फ केयर क्या है? अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोगों का मानना होता है सेल्फ केयर यानी पार्लर जाना, शॉपिंग करना, बहुत सारे महंगे महंगे चीजें जो है वो खरीदना। क्या सचमुच ये सेल्फ केयर है? जी नहीं, असल में सेल्फ केयर का मतलब है खुद की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करना। इस स्लाइड में बताया है कि सेल्फ केयर लग्जरी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और मन की बेसिक मेंटेनेंस है। जैसे कि बोलते हैं ना, गाड़ी की सर्विसिंग समय पे करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें खुद को भी रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। और सेल्फ केयर में देखा जाए, तो सेल्फ केयर में हमें क्या क्या आता है? शरीर की देखभाल में हमें सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले केयरिंग ऑफ योर बॉडी। इसका मतलब क्या है? तो रेगुलर मूवमेंट, ईश्वर ने हमें बनाया है, तो शरीर की हर वक्त मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी हम हेल्दी रहते हैं। तो हमारे शरीर की जो रेगुलर मूवमेंट होना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। और जैसे अभी जो सीजन है गर्मी का ना, तो हमारा शरीर जो है उसे 70% पानी है उसमें, राइट? तो उसे हाइड्रेट रखना, बार बार पानी पीना, शरीर को हेल्दी रखना, ये बहुत सारी बातें हैं। इससे हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। अगर एक माँ है ना, वो पूरे घर का काम करती है, लेकिन कभी कभी काम में वो बोलती है ना, अरे प्यास तो लगी है, लेकिन पहले मेरे हाथ का काम पूरा करती हूँ, बाद में पानी पीती हूँ। ऐसा भी बहुत बार होता है, राइट? तो ये जो है ना, समय पे पानी ना पीना, समय पे खाना नहीं खाना, तो इसी वजह से धीरे 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 उसके शरीर में कमजोरी बढ़ती है, थकान बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और इसीलिए हमें थोड़ा वॉक करना चाहिए, बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। सेकंड जो है, केयरिंग फॉर योर माइंड। सिर्फ शरीर की देखभाल नहीं, तो हमारा दिमाग जो दिन रात चालू रहता है, उसकी भी केयरिंग करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसकी केयरिंग हम कैसे करें? तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचना, सही ना? हम जो भी दिन भर हमारा दिमाग चलता है,
यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है। तो सबसे अगर हमारे दिमाग की हमें देखभाल करनी है तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, एक माँ को दिन भर सुबह की सब्जी से लेके रात तक क्या खाना बनाऊं, ये तो सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत सारी बच्चों की, पति की, घर के सारे सारी परेशानियां जो होती है वो एक माँ को होती है। तो ये बहुत स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस कम करना जरूरी है। खुद को मेंटली रिलैक्स रखना। तो ऐसे जो है ना, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते रहते हैं, तो इसे कम करना पड़ेगा, वरना ये चीजें क्या करती है हमारी हेल्थ पे, उसका असर बहुत बुरा होता है। और ये केयरिंग फॉर योर न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण लेना। ठीक है। तो बोलते हैं ना कि खाना, माँ बच्चों को जो भी चाहिए पका के देती है, पति का टिफिन अच्छे से, नहीं उनकी हेल्थ के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ये दिन भर वो सोचती है। लेकिन बहुत बार क्या वो खुद के खाने का इतना ख्याल रखती है? जी नहीं। तो हमारी हेल्थी बॉडी के लिए हेल्थी फूड बहुत जरूरी है। कई बार मदर सबको अच्छा खाना देती है, लेकिन खुद कभी कभी जल्दी में क्या करती है, बस थोड़ा सा चाय लिया, उसके साथ दो बिस्किट खा लिए, बस बात खत्म। क्या ये अच्छा डाइट है, सही डाइट है? जी नहीं। तो उसे भी एक बैलेंस डाइट चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और पर्याप्त पानी बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आता है केयरिंग ऑफ योर इमोशंस। जो माँ होती है ना, वो आ, बहुत बार सोचती है, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, उसे भी समझना बहुत जरूरी होता है। और एक केयरिंग फॉर योर स्लीप। यस, हमारी जो नींद है, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती तो एकदम हमें बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रेस महसूस होता है, एनर्जी कम लगती है, एकदम इरिटेट हो जाते हैं हम लोग। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक क्वालिटी स्लीप ले। अच्छी नींद जब हम लेते हैं ना, तो हमारा जो नेक्स्ट डे है वो एकदम एनर्जेटिक बनता है। उसके बाद हम बोलते हैं ना कि जो माए हैं, उनका जो इमोशन लेवल होता है ना, वो बहुत बार इतना काम करके अगर कोई भी कुछ भी थोड़ा भी बोल देता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। राइट। तो अगर किसी महिला को, किसी माँ को अपने जो इमोशंस है, तो इमोशनल हेल्थ भी जरूरी है, लेकिन अगर मन भारी लगे तो किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से बात करे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। तो इससे भी वो जो भावनात्मक तरीका जो है, वो बहुत ही अपनी भावनाएं अगर वो प्रकट करती है तो उसकी सेहत पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है अगर ये छोटी छोटी चीजें हम करते हैं खुद की केयर करने के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी की केयर, माइंड की केयर, सही न्यूट्रिशन, सही स्लीप और हमारे इमोशंस। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे और पूरी ओवरऑल हमारी जिंदगी पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम देखें ना कि कुछ माताएं जो हैं, कुछ महिलाएं जो है ना, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी गलत भावनाएं घर करके बैठी है बहुत। हम, तुम, अगर हम सोचे तो मोस्टली बहुत सारी औरतें होती है ना कि उनके दिमाग में किसी ने भरा है, या पहले से बोलते हैं ना जो घर के बड़े बुजुर्ग, अरे इतना आराम करती है, कितनी आलसी है। राइट। तो आराम करना मतलब आलसी होना। तो उनके दिमाग में बात भरी है पहले से कि अगर मैं आराम करती हूँ तो लोग मुझे बहुत आलसी समझेंगे, लेजी समझेंगे। लेकिन आराम कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि शरीर और मन को रिचार्ज करने का एक तरीका है आराम करना। राइट। जैसे कि सेकंड, बहुत बार बोलते हैं ना कि मेरी सेहत बाद में देख लूंगी, पहले फैमिली का करती हूँ फिर बाद में मेरी सेहत का मैं देखूंगी। तो अक्सर जो माए होती है ना, तो पहले बच्चे, पति, घर की चिंता करती है और अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन याद रखिए, अगर माँ स्वस्थ नहीं रहेगी तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए माँ को लगातार कमजोरी है, स्ट्रेस है, या कहीं दर्द हो रहा है, तो वो जब भी बोलती है ना कि बाद में देखेंगे, तो धीरे धीरे समस्या बड़ी हो सकती है। और फिर फैमिली फर्स्ट, मैं लास्ट,
हमेशा वो बोलती है ना, पहली मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। हाँ, परिवार जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, लेकिन खुद को भी पूरी तरह भूल जाना सही बात नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश नहीं होता। अगर एक माँ रोज सिर्फ दूसरों की केयर करे लेकिन खुद की नींद, खुद का खाना, अपनी जो मेंटल पीस है उसे इग्नोर करे, तो एक समय बाद वह इमोशनली और फिजिकली बहुत टायर्ड हो जाती है। और यह सबसे कॉमन एक्सक्यूज है ना कि सेल्फ केयर के लिए घंटों नहीं, सिर्फ 10 या 15 मिनट काफी होते हैं। अगर कोई माँ सोचती है ना कि अरे मेरे लिए अभी इतना टाइम कहाँ, इतना नहीं। अगर कभी कभी हमारा पूरा काम करके अगर मैं 5-10 मिनट टीवी देख रही हूँ, तो वो टाइम मैं मेरे शरीर की देखभाल, मेरी सेल्फ केयर के लिए यूज कर सकती हूँ। तो दिन के सिर्फ 10 से 15 मिनट। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो ना, तो सुबह थोड़ी सी वॉक कर सकती हैं 10 मिनट, या 5-10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। या अगर आपको स्ट्रेस लेवल, अगर हम बोलते हैं ना बहुत बड़ा होता है, बढ़ता है हमेशा, तो आप आपका जो भी पसंदीदा म्यूजिक हो वो सुन सकती हैं, अपने स्किन केयर पे काम कर सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें 10-15 मिनट रोज करके भी आप अपनी केयर कर सकती हैं। अच्छी बात, सब कुछ सेक्रीफाइस करती है। लोग बोलते हैं ना, अरे उस माँ ने ये किया वो किया अपनी फैमिली के, तो लोगों ने एक ऐसी बात दिमाग में भर दी है ना। और बहुत बार हम क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या लगता है, इससे ज्यादा हम इम्पोर्टेंस क्या देते हैं, किसे देते हैं, लोग क्या बोलेंगे। तो लोग क्या बोलते हैं कि अच्छी माँ सब कुछ सेक्रीफाइस करती है, हमने हमेशा सुना है ना, सब त्याग देना। लेकिन एक खुश और हेल्दी माँ की खुश परिवार बना सकती है। तो याद रखिए, बहुत ही बोलते हैं ना एक सुंदर की, अगर हम खुद अंदर से खाली है, थके हुए हैं, तो हम दूसरों को प्यार या दूसरों की केयर या पॉजिटिविटी हम कैसे दे सकते हैं ना। तो कुछ भी गिल्ट नहीं लेना है। मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगी, लेकिन अपनी केयर भी उतनी ही जरूरी समझूंगी, क्योंकि सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है। ये हर वुमन को, हर माँ को समझना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अभी हम जो आगे देख रहे हैं ना, कि जो भी माएँ होती है ना, उन पे जो एकदम ओवरलोडेड होती है, क्यों, तो उनपे आ, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। जैसे कि बोलते हैं ना, अपनी जो घर संभालती है माँ, तो वो सिर्फ एक माँ नहीं है ना, वो घर संभालती है, बच्चों का ध्यान रखती है, पति का ध्यान रखती है, हर जिम्मेदारी निभाती है। कई बार वो जॉब भी करती है, और एक साथ वो हर किसी को खुश रखती है। हर किसी के खुशी किसनी है, इससे ही ढूंढती रहती है दिन भर। लेकिन सवाल ये है कि सबकी केयर करती है, उसकी केयर कौन करता है। यही वजह से आज बहुत सारी मदर्स ना फिजिकली और मेंटली ओवरलोड ओवरलोड महसूस करती है। क्या होता है सबको खुश रखने में वो खुद को तो भूल ही जाती है, और वो बहुत सारा स्ट्रेस पाल लेती है। इस इस स्लाइड में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं ना, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से मदर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्रेन फॉग, यानी दिमाग का थका हुआ महसूस, हर बार दिमाग लगता है कि मैं बहुत थकी हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज एक जगह रखती है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद तो सोचती है, तो अरे मैंने कहाँ रखी, ऐसा हो जाता है, राइट। या कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाना, इसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। कई मदर्स किचन में गई लेकिन भूल जाती है कि अरे मैं किचन में गई थी क्यों, मुझे क्या लाना था, यही बातें वो भूल जाती है। सेकेंड है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो क्या होता है, जब भी स्ट्रेस बहुत होता है, नींद कम होती है, गलत खान पान होता है, सेल्फ सेल्फ केयर की कमी होती है, तो हमारे हार्मोन्स बहुत सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके कारण मूड स्विंग्स होना, पीरियड्स इश्यू होना, थकान, वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कभी कभी बिना वजह से गुस्सा करना, मूड खराब रहना, ये हमारा स्वभाव नहीं होता, लेकिन हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना, उनका ये इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे। लो एनर्जी,
सुबह से लेकर रात तक काम करते करते माँ इतनी थकती है ना कि उसकी एनर्जी पूरी लो हो जाती है। और फिर क्या, सुबह उठते ही उसको लगातार दौड़ भाग करनी पड़ती है, इसके पीछे उसके पीछे, घर के पीछे, कामों के पीछे। तो पूरी तरह से थक जाती है और पूरी एनर्जी उसकी लो होती है। शुगर क्रेविंग, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि जब भी हमारी बॉडी बहुत टायर्ड होती है, बहुत थक जाती है, और सही न्यूट्रिशन हम हमारे शरीर को नहीं दे पाते या सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो बार बार हमें लगता है अरे खाने की तो इच्छा नहीं है, चलो थोड़ा चाय बिस्किट ले लेती हूँ। या मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, मिठाई, शुगरी फूड्स, ये क्रेविंग होती है ना। तो ये टेम्परेरी एनर्जी देते हैं, ये जो भी हमें क्रेविंग होती है मीठा खाने की, ये टेम्परेरी जो भी होता है एनर्जी मिलती है। और बाद में कुछ समय बाद और ज्यादा टायर्ड फील होता है, इरिटेशन, बहुत ही चिड़चिड़ापन, लगातार स्ट्रेस, खुद के लिए समय ना होना। इसलिए इरिटेशन ना माताओं में बहुत बढ़ता है। हेयर फॉल, बहुत सारी माओं में, जैसे स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये एक खास वजह है हमारे बाल झड़ने की। बेली फैट, कई माताओं में हम देखते हैं ना, वो बोलती है कि अरे मैं तो ज्यादा खाना भी नहीं खाती, सिर्फ 2 बार थोड़ा थोड़ा सा ही खाना खाती हूँ, फिर भी मेरा पेट बढ़ रहा है या मेरा वजन बढ़ रहा है। ऐसा हम सुनते हैं ना बहुत बार। और बेली फैट, पुअर डाइजेशन, जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कफ जैसी प्रॉब्लम्स भी स्ट्रेस और अनहेल्दी रूटीन से जुड़ी होती है। दोस्तों, हमें क्या समझना है ना कि माँ जो है वो भी एक इंसान है, वो मशीन नहीं है। तो माँ को और ज्यादा काम करने की नहीं, बल्कि खुद की बेहतर केयर करने की भी एक बहुत जरूरत है। जैसे कि हम बोलते हैं ना बार बार कि अगर एक माँ हेल्दी और खुश रहेगी तो पूरा घर हेल्दी और खुश रहता है। नेक्स्ट प्लीज। तो हम आगे देखेंगे ना कि जो माँ होती है जो इतना स्ट्रेस लेती है, तो इस स्ट्रेस का हमारे शरीर के अंदर क्या परिणाम होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, सुबह से लेके रात तक खाना क्या बनाऊं, भाजी क्या बनाऊं, कपड़े प्रेस करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है या उनका टिफिन, ये सारी सारी परेशानियां, खुद के जॉब की परेशानियां, इसमें इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना माँ का, कि इसका एक बहुत ही बड़ा परिणाम उसके शरीर पे होता है। जैसे कि सॉरी, जब भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो हमारे शरीर में हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ना, वो बढ़ने लगता है। और थोड़ा स्ट्रेस कभी कभी सामान्य होता है, लेकिन जब स्ट्रेस रोज का हिस्सा बन जाता है ना, रोज वही टेंशन, तो रोज रोज यही बातें होती है, तो शरीर और मन दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जो स्ट्रेस होता है बहुत सारी बातों को प्रभावित करता है। जैसे पहले है हमारा डाइजेशन, राइट, हमारे डाइजेशन पे बहुत उसका बुरा असर होता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो डाइजेशन सही से काम नहीं करता। कई लोगों को एसिडिटी होती है, गैस होता है, भूख कम लगती है, तो किसी किसी को स्ट्रेस में ज्यादा भूख होती है, ओवर ईटिंग भी करते हैं वो लोग। तो ऐसी समस्याएं शुरू होती है। सेकंड है स्लीप। अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन स्ट्रेस के कारण दिमाग शांत नहीं रहता, इसलिए रात को हमें नींद भी अच्छी नहीं होती ना, बार बार नींद खुलती है, सुबह उठकर भी थकान लगती है। उसके बाद है हॉर्मोन्स। जो हमारे हॉर्मोन्स है, हमारे स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हॉर्मोन्स पे। तो क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। विशेषकर महिलाओं में मूड स्विंग्स होना, पीरियड्स की समस्या होना, मेनोपॉज के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे हॉर्मोन्स पे। उसके बाद है वेट। स्ट्रेस की वजह से कई लोगों का वजन बढ़ने लगता है, खासकर पेट के आसपास बहुत सारे फैट जमा होते हैं और बेली फैट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मूड, जैसे कि स्ट्रेस इंसान को इरिटेट, गुस्सैला,
एकदम उदास उदासी से भर देता है ना, जितना स्ट्रेस होता है। तो इंसान बहुत ही इरिटेट यानी चिड़चिड़ापन उसका बढ़ जाता है, ज्यादा करके महिलाओं में। दिन भर के काम करके तो वो थकती ही है, और ये स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता है ना कि उनका कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है घर में। एनर्जी कम होना, जैसे लगातार तनाव शरीर की एनर्जी खत्म कर देता है। तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान सी आदतें हैं, जैसे कि रोज थोड़ा सा ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत कम होता है। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करें। लगातार काम करना जरूरी नहीं है, कोई हमें कोई अवार्ड नहीं देता। तो वो माताओं को ये समझना चाहिए कि हाँ, एक काम पूरा किया, आप 5-10 मिनट बैठो, आराम करो। तो ये भी होता है ना कि आपकी स्ट्रेस लेवल को ये कम करता है। और उसके बाद थोड़ा सा मूव करे, यहाँ वहां घूमे, या सुबह थोड़ा 5-10 मिनट वॉक के लिए जाए, योगा करे, या और एक अच्छी नींद ले। और ये सारी आदतें जो छोटी छोटी है ना, यही क्या करती है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो बहुत ही कम करती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी हम आगे देखेंगे कि स्ट्रेस और गट कनेक्शन क्या होता है, राइट। जैसे कि हमारा, अगर आपने बोला ना, सुबह सुबह हम उठते तो पहला काम को वॉशरूम जाने का करते हैं, राइट। लेकिन अगर वो 2 मिनट का काम ठीक से नहीं होता है तो क्या होता है, दिन भर हमारे दिमाग में वही रहता है, अरे मेरा पेट साफ नहीं हुआ। हमारा दिमाग वही, सिर्फ उसी पे ध्यान देता है, और इस बात का स्ट्रेस शुरू होता है। तो जैसे बोलते हैं ना, हमारा जो पेट है, हमारा गट है, और हमारा दिमाग ब्रेन है, उनका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो कि हमारा, जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रेस या तनाव, जब हम लगातार तनाव में रहते हैं ना, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की चिंता, काम का दबाव, स्वास्थ्य की चिंता, तब हमारे शरीर का जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है। तो इसमें अगर हम बोलते हैं ना कि एक माँ पूरे दिन घर और परिवार की जिम्मेदारियां में लगी लगी रहती है, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रख पाती, तो धीरे धीरे इसका स्ट्रेस और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, राइट। और नींद की कमी, सबसे पहली बात होती है नींद की कमी। जैसे पहले ही हमने देखा ना कि सबसे पहले उठती है और आखिर में सोती है रात को। तो उसकी नींद की जो कमी होती है ना, तो स्ट्रेस का सबसे पहला असर हमारी नींद पे पड़ता है। जितना अपना स्ट्रेस लेवल हमारा ज्यादा होता है, उतना हमारा नींद हमारी बढ़ जाती है। तो हमारी नींद पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और अगर अच्छी नींद नहीं आती, बार बार नींद खुलती है, तो हमारा दिमाग भी चलता रहता है, रात भर चलता रहता है ना। तो और जब नींद खराब होती है ना, तब शरीर की रिकवरी और जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो भी बिगड़ने लगता है। शुगर क्रेविंग्स, जैसे मैंने बताया ना, नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस ज्यादा होता है, तब शरीर जल्दी एनर्जी मांगता है। जब नींद पूरी नहीं होती और स्ट्रेस ज्यादा होता है, शरीर कहता है और एनर्जी चाहिए, और एनर्जी। इसलिए हमें क्या होता है, मीठा खाते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, अगर रात का खाना हो गया तो भी हम निकल जाते हैं, आइसक्रीम खाने का दिल करता है ना, तो बोलते हैं चलो, बहुत सारा जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है। तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए एनर्जी देंगे, बाद में थकान और ज्यादा महसूस होती है। पुअर डाइजेशन, जैसे बोलते हैं ना, असर पड़ता है हमारे डाइजेशन पे। हमारा स्ट्रेस लेवल जब हाई रहता है ना, तो उसका बहुत सारा ज्यादा बुरा असर हमारे डाइजेशन पे पड़ता है। खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, एसिडिटी होती है, गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलना जैसी समस्याएं शुरू हो सकती है। कई लोग कहते हैं ना, मैं कम खाती हूँ लेकिन फिर भी पेट भरा भरा लगता है, भारी लगता है। और ये स्ट्रेस और गट कनेक्शन का असर होता है, गट इम्बैलेंस। तो धीरे धीरे हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जैसे वह हमने कहा ना कि हमारी जो क्रेविंग्स बढ़ती है, जंक फूड वगैरह खाते हैं, मीठा खाते हैं ज्यादा, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया कम और बैड बैक्टीरिया ज्यादा होने लगते हैं, और जिससे गट हेल्थ और खराब होती है और बिगड़ती है। और जब गट खराब होता है, तब इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ती है, लो एनर्जी एंड मूड स्विंग्स।
इसका क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, थकान, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स होना, लो एनर्जी, कभी अचानक गुस्सा आता है। किसी माँ को दिन भर के काम से तो थकी होती है, बहुत सारे टेंशन उसे पालने होते हैं। तो क्या होता है, बहुत बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी एकदम उदास रहने लगती है बिना वजह, इरिटेशन। ये सिर्फ मूड नहीं, तो ये गट हेल्थ का एक बहुत ही संकेत होता है बड़ा, कि आपकी गट हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ी हुई है और आपको उसके लिए थोड़ा समय निकालना है, उस पे आपको काम करना है। आपका पेट आपको बार बार ये बोलता है। तो इस साइकिल को हम कैसे तोड़ सकते हैं ना, तो जैसे बताया ना, छोटे छोटे आसान सॉल्यूशंस होते हैं ना। जैसे स्ट्रेस अगर हमें मैनेज करना है ना, तो रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, डीप ब्रीदिंग करें। अगर हमें अच्छी नींद लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम 7 से 8 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप लेना बहुत जरूरी होता है। हेल्दी फूड खाएं, ज्यादा प्रोसेस फूड की जगह घर का जो पौष्टिक खाना है वो खाना जरूरी है। गट हीलिंग फूड ले, जैसे कि फाइबर रिच फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कर्ड्स जैसी चीजें डाइट में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारा गट हेल्दी होगा तो बॉडी भी हेल्दी होगी और हमारा माइंड भी हैप्पी रहता है। नेक्स्ट प्लीज। तो हम अभी देखेंगे ना कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसका हमारे गट पे बहुत बड़ा असर होता है, राइट। तो वाई गट हेल्थ मैटर्स, हमारी जो गट हेल्थ है ना, हमारे वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो अगर हमारा गट, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे शरीर की लगभग 70% इम्यूनिटी हमारे गट से जुड़ी होती है, हमारे पेट से जुड़ी होती है, राइट। इतना ही नहीं, तो हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन यानी हैप्पी हॉर्मोन्स भी हमारे गट में बनता है। तो आप सोच सकते हैं ना कि हमारा गट कितना इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे गट की निगाह रखनी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमारा गट स्वस्थ होगा तो हमारा मूड भी अच्छा रहेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। अब सवाल आता है, खराब गट हेल्थ के संकेत क्या है, राइट। तो क्या होता है, हमारा शरीर तो संकेत देता है लेकिन उन्हें समय पे सुनना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये गट हेल्थ जो खराब होती है उसके क्या क्या संकेत होते हैं, तो बार बार गैस बनना, शरीर में ब्लोटिंग होना, कब्ज या अपचन होना, जल्दी थकान महसूस होना, थोड़ा भी चलते हैं तो बोलते हैं ना, बहुत थकान लगती है। और मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत स्ट्रेस बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। तो गट हेल्थ को हमारे अगर बेहतर रखना है तो उसे हम, कुछ आसान सी चीजें हैं जिन्हें हम अपना कर हमारी गट हेल्थ सुधार सकते हैं। जैसे कि पौष्टिक और घर का ताजा खाना खाएं, अपनी डाइट में प्रोबायोटिक शामिल करें, जैसे कि दही है, छाछ है। और अभी तो गर्मी के दिन है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खाना हमारे खाने में रोज दही और छाछ होना बहुत ही जरूरी है। दिन भर पर्याप्त पानी पिए। हम बोलते हैं ना कि बहुत बार महिलाएं बोलती है अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में मैं थोड़ा सा प्यास लगती है, लेकिन वो क्या करती है, नहीं नहीं बाद में पी लेती हूँ। ऐसा भी बहुत बार होता है, बहुत सारी महिला तो नहीं, पर्याप्त पानी पीने का और हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है हमारी गट हेल्थ के लिए। सबसे तनाव कम करे, अच्छी नींद ले, रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा व्यायाम करे या वॉक करे, ताकि आप अपने गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने गट का ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर भी हमारा ध्यान रखेगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये हमने देखा ना कि हमारी गट हेल्थ कितनी मैटर करती है। हमारे स्ट्रेस लेवल जब भी बढ़ता है तो गट हेल्थ भी पूरी बिगड़ जाती है। अभी जब भी ये होता है ना कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या हमारा जो गट है, पेट खराब है या बहुत सारी परेशानियां हमें होती है, तो इसके कहीं ना कहीं सिग्नल हमारी बॉडी हमें देती रहती है, हमें वार्न करती है कि आपको ये हो रहा है, इसके संकेत आपको देती है। लेकिन ये जो कुछ कभी थकान, गैस, कब्ज, या नींद की कमी, मूड स्विंग्स,
ये सामान्य बातें हैं, लेकिन ये सही बात है ना, कि यही बात है कि हमारा शरीर इन छोटी छोटी परेशानियों के जरिए हमें बताने की कोशिश करता है कि अभी आपको जरूरत है आपके खुद के शरीर पर ध्यान देने की। जैसे कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं ना, जैसे लगातार थकान, कॉन्स्टेंटली फैटिग, लगातार थकान लगती है ना। अगर बिना ज्यादा काम किए भी हमें लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ थोड़ा सा काम किया लगता है अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ। तो यह केवल कमजोरी नहीं हो सकती, यह खराब पाचन अगर आपका है, या पोषण की कमी, या तनाव का संकेत हो सकता है आपके शरीर का। सेकेंड है एसिडिटी। अगर बार बार जलन होती है शरीर में, कुछ भी खाते हैं तो, राइट, तो थोड़ा सा खाते हैं तो भी पेट बोलते हैं ना कि भरा हुआ लगता है। तो पेट में जो बार बार जलन होना हमारी खाने की जो आदत है और गट हेल्थ सही नहीं है, इसका ये एक संकेत होता है। और जो ब्लोटिंग है ना, बार बार पेट फूला हुआ सा लगना, बोलते बहुत बार मदर बोलती है अरे मैंने तो बस आज दोपहर का खाना तो खाया ही नहीं, काम के पूरा काम निपटाना था, सिर्फ रात का खाया, फिर भी मेरा एक टाइम खा के भी पेट इतना फूला हुआ है। तो ये क्या होता है, आप जो खाना बहुत बार स्किप करती है, या अपने टेंशन में नहीं लेती है, तो ये भी कारण होता है ना ब्लोटिंग का। तो थोड़ा सा खा के भी पेट एकदम फूला हुआ महसूस होता है, तो इसका मतलब है आपका डाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कॉन्स्टिपेशन, जैसे कब्ज केवल पेट की समस्या नहीं है ना, तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, मूड है, स्किन पर भी हमारे बहुत असर डालता है। हेयर फॉल, बहुत बार हम बोलते हैं ना, जब भी हमारे हेयर फॉल होते हैं, बाल झड़ते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, शैम्पू चेंज करते हैं, या दूसरा ट्रीटमेंट चालू करते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है ना, कि बाल झड़ना सिर्फ शैम्पू की वजह से नहीं होता है। तो अगर हमारी गट हेल्थ और न्यूट्रिशन इम्बैलेंस भी इसका कारण हो सकते हैं हमारे हेल्थ हेयर फॉल का। मूड स्विंग्स, बार बार हमारे मूड बदलते रहते हैं, राइट। तो क्या आपको किसी को मालूम है कि हमारे मूड बार बार स्विंग्स क्यों होते हैं? तो हमारे गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, राइट, हमारे गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो इमोशंस है और हमारी जो गट हेल्थ का गहरा कनेक्शन होता है। इसलिए हमारे बार बार मूड स्विंग्स भी होते हैं अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। उसके बाद वेट गेन, वजन बढ़ता है। कई बार हेल्दी डाइट लेने के बाद भी वजन बढ़ता है, इसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम बोलते हैं ना अरे मैंने इतना इतना खर्चा किया, ये ट्रीटमेंट की, लेकिन फिर भी मेरा डाइट बहुत अच्छा है, हेल्दी है, फिर भी वजन बढ़ रहा है। तो इसका कारण होता है क्या? हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, और आपका पुअर डाइजेशन हो सकता है। आप कितना भी अच्छा डाइट रखो, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको ये परेशानियां होने ही वाली है, आपका वजन बढ़ेगा। पुअर स्लीप, अगर नींद पूरी नहीं होती तो शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। हम बोलते हैं ना, जब भी हम कम से कम 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम सोते हैं तो हमारी शरीर की रिपेयरिंग शुरू होती है उस वक्त। तो अगर हम ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता, और इसका असर अगले दिन की एनर्जी पर पड़ता है, हमारी जो मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अपने शरीर के जो ये संकेत है हमारा शरीर हमें देता है, तो सबसे पहले उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, गट फ्रेंडली खाना खाइए जो हमारे पेट के लिए अच्छा है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, और सबसे जरूरी क्या है, तो सेल्फ केयर को सेल्फिशनेस मत समझिए। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार और अपने सपनों का सही ध्यान रख पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने शरीर की सुनिए, क्योंकि वह हमेशा आपसे बात करता रहता है, लेकिन उसे सुनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। और बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारी माएं अपना जो मील स्किप करती है, खाना छोड़ देना, जैसे कि बच्चों और परिवार के कामों में वो इतनी व्यस्त होती है ना कि समय पे खाना नहीं खाती। तो कभी
थकान सारे दिन भर के काम करती है तो बस थोड़ा सा ठंडा खा लिया या कुछ ठंडा पी लिया या सिर्फ चाय ली या थोड़ा सा बिस्किट खा लिया, तो ऐसे ही टाइम वो समय निकलती है और उसका जो खाने का समय निकल जाता है, राइट। मील स्किप कर देती है, तो इससे क्या होता है, तो इससे होता है उसे बहुत सारी कमजोरी आती है, एसिडिटी बढ़ती है, हार्मोनल इम्बैलेंस और गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो हेल्दी गट मतलब क्या है इसका, तो हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड। हेल्दी गट का सही मतलब क्या है, आपका पूरा शरीर भी हेल्दी होना चाहिए और आपका माइंड भी। तो माँ से जैसे हमने देखा ना कि एक माँ होती है ना, वो क्या करती है, बहुत बार इग्नोर करती है, अपनी नींद को भी इग्नोर करती है ना, कि अगर रात को 11-12 बजे सोती है तो भी उसे 5 बजे उठना होता है। वो कभी ये नहीं सोचती कि नहीं मुझे 7 या 8 घंटा सोना ही है। बहुत बार इग्नोर करती है अपनी स्लीप को भी। ठीक है, तो माँ सबसे पहले उठती है, सबसे आखिर में सोती है, उन्हें लगता है कि अभी बहुत सारे काम बाकी है तो ये मुझे निपटाने ही है, तो मुझे उठना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर स्लीप ना मिलने से क्या होता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, डाइजेशन खराब होता है, मूड स्विंग्स और थकान भी बढ़ती है। तो याद रखना है क्या हमें, तो थोड़ी थोड़ी रेस्ट लेनी है। रेस्ट लेना कोई आलस नहीं है, वो एक सेल्फ केयर है और वो बहुत जरूरी है हर एक माँ के लिए। और क्या, कभी कभी बहुत बार वो क्या करते हैं, कितना भी स्ट्रेस होता है ना, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है, उन्हें भी वो दबाती है, इग्नोर करती है। तो ये भी बात होती है ना कि अक्सर मदर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करती। वो बहुत बार बोलते हैं ना, वो एकदम साइलेंटली सब मैनेज करती रहती है, लेकिन अपना, जैसे बोलते हैं, हम अगर हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत बार एक हमारा दिमाग जो है वो शांत महसूस करता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो वो बहुत बार ना ये सारी बातें अपने दिल में ही दबा के रखती है और साइलेंटली हर काम मैनेज करती रहती है, लेकिन अंदर का जो स्ट्रेस है ना, वो धीरे 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 उसकी सेहत पे असर डालता है। स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन हमारे गट हेल्थ से भी होता है। जब हमारा माइंड परेशान होता है तो डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद कई बार ना मदर्स जो होती है, वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए पेन किलर लेना, ज्यादा चाय पीना, अनहेल्दी सेक्स खाना, इन पर डिपेंड करने लगती है ना। बहुत बार उसे लगता है ना कि जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उसे लगता है अरे जाने दो, एक पेन किलर खाती हूँ, थोड़ा सा बोलते हैं ना दर्द है, थोड़ा सर दुख रहा है, तो ये ऐसा करती है। तो क्या होता है, ये टेम्पररी, जो भी वो करती है टेम्पररी फिक्सेस, सिर्फ कुछ समय में राहत देते हैं, लेकिन असल हीलिंग आती है सही खान पान से, अच्छी नींद से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से और सेल्फ केयर से। जैसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हम सारी माताओं को, कि सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं होता ना। जब माँ हेल्दी रहती है तभी पूरा परिवार भी हेल्दी और हैप्पी रहता है। आप खाली कप से, जैसे बोलते हैं ना, अगर मेरे पास खाली कप है तो मैं दूसरे का कप कैसे भर सकती हूँ ना। तो वही है ना, सबसे पहले मुझे मेरी हेल्थ अच्छी रखनी है, मेरी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, और तभी मैं मेरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। अभी जो बोलते हैं ना, मदर्स ऑफन ईट लास्ट, तो वो जब तक खुद पे ध्यान नहीं देती, खुद को प्रायोरिटी नहीं देती, तब तक उसमें अच्छी सुधारना नहीं कर पाती। अभी हम आगे की जो स्लाइड देख रहे हैं ना, 5 मिनट्स मदर रिसेट, सिर्फ 5 मिनट हमें निकालना होता है। बहुत सारी माताएं हम बोलते हैं ना कि सिर्फ 5 मिनट का रिसेट जरूरी होता है, जो हर माँ की हेल्थ, उसका माइंड, उसका हैप्पीनेस बेहतर बना सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ना, मदर्स पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन अपनी हेल्थ और सेल्फ केयर को अक्सर पीछे छोड़ देती है। लेकिन ये सच है कि माँ खुद हेल्दी और हैप्पी रहेगी तभी पूरा परिवार भी हेल्दी और हैप्पी रहेगा। तो इसी में सिंपल सेल्फ केयर रूटीन जो है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, वो हम करके भी खुद को एक अच्छी सेहत दे सकते हैं। जैसे कि सुबह आप उठती हो तो गुनगुना पानी पियो, ठीक है, सुबह का
पूरे दिन की जो एनर्जी, सुबह की मॉर्निंग होती है ना, सुबह का समय पूरे दिन की एनर्जी तय करता है हमारी। तो सुबह उठते ही पहला थोड़ा सा गुनगुना पानी आप 1 या 2 ग्लास पीते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, और उसके साथ साथ आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये छोटी सी आदत लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। डीप ब्रीदिंग, ठीक है, गहरी सांस लो। सिर्फ 1 मिनट डीप ब्रीदिंग आप करते हो ना, तो आपका माइंड एकदम काम होता है, शांत हो जाता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और बॉडी को फ्रेश एनर्जी मिलती है। कभी कभी खुद को पॉज देना भी बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आप पोहा लेते हो, तो आप सिर्फ पोहा ना लो, उसमें आप मूंगफलियां या स्प्राउट्स डालें। अगर आप उपमा या दलिया ले रहे हो, तो आप उसमें वेजिटेबल्स डालिए। एक छोटा छोटा सा बदलाव आपके ब्रेकफास्ट में भी आप कर सकते हो, राइट। प्रोटीन रिच फूड जैसे स्प्राउट्स है, एग्स है, पनीर है, फ्रूट्स है, ओट्स है, तो एक अच्छा खाना आप जब भी आपको देते हैं ना, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है गट के साथ साथ। ठीक है, और आपका जो ये बॉडी को एनर्जी और गट को भी नरिशमेंट देता है, ये आपका नाश्ता। आफ्टरनून रिसेट, दोपहर को, जब भी दिन सुबह से थकती है माताएं, तो क्या होता है, वो खुद को भूल ही जाती है, लेकिन दोपहर के सिर्फ 5 मिनट आपको निकालने हैं खुद के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। तो क्या करना है आपको, तो हाइड्रेशन ब्रेक, थोड़ा सा दिन भर पानी पीना बहुत जरूरी है। डाइजेशन इंप्रूव करता है अपना। स्ट्रेचिंग थोड़ी सी कर सकती हो आप, बैठे बैठे भी। अभी बहुत बार महिलाएं काम करती है ऑफिस में, तो बैठे बैठे भी हम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं थोड़ी सी, राइट। और जो बोलते हैं ना, थोड़ी सी भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। नाइट रिसेट, रात का आराम बहुत जरूरी है ना। अभी रात का आराम बहुत बार हम देखते हैं ना कि हम मोबाइल लेते ही बैठते हैं। बहुत बार अभी बच्चे बूढ़े हर कोई देखते हैं ना, तो पेड़ पे भी जाते हैं तो मोबाइल लेके ही जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात यह है, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करना बहुत जरूरी है। तो इससे हमारा माइंड शांत होता है और एक बोलते हैं ना, क्वालिटी स्लीप हमें मिलती है। कभी कभी फोन को साइड रखना भी सेल्फ केयर है। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड, दिन भर के काम के बाद जब भी हम सोने को जाते हैं ना, तो बहुत बार हर रात सिर्फ 1 मिनट हम उन चीजों के लिए थैंकफुल महसूस करें ना, जो हमारे पास है। ग्रेटिट्यूड क्या करता है, हमारा स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम करता है। और ये भी एक स्ट्रेस हमारी एक सेल्फ केयर में ही आता है, राइट। और हमारा जो स्लीप रूटीन है, वो जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्रॉपर स्लीप बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है। तो अच्छी नींद क्या करती है, हार्मोन्स बैलेंस करती है, डाइजेशन इंप्रूव करती है, अगले दिन की एनर्जी भी बढ़ाती है। तो हमें क्या करना है, तो सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, तो यह एक नेसेसिटी है। सिर्फ दिन के 5 मिनट एक माँ की हेल्थ, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस को पूरे बदल दे सकता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो हमें क्या करना है, राइट। तो एकदम जैसे मैंने कहा ना, पहले भी छोटे छोटे से बदलाव होते हैं। यानी हमारे जो आहार होता है, ऐसे आहार जो हमारी सेहत और खासकर हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा गट, हमारा पेट, क्योंकि अच्छी डाइजेशन ही अच्छी हेल्थ की शुरुआत होती है। अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा, तो इम्यूनिटी, एनर्जी, हमारा मूड और स्किन भी बेहतर रहती है। बहुत बार बोलते हैं ना, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। हम ऊपर ही कुछ भी लगाते हैं ना, हमारा फेस वॉश चेंज करते हैं या कुछ और लगाते हैं, तो उससे भी कभी बहुत कुछ बोलते हैं ना, असर नहीं पड़ता है। तो हम बोलते हैं, सोचने लगते हैं, अरे ये ऐसा क्यों। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर हमारी इम्यूनिटी, एनर्जी, मूड और हमारी स्किन भी अगर बेहतर नहीं है, तो इसका मुख्य कारण है हमारा गट, हमारा डाइजेशन। तो सबसे पहले क्या, अगर हमें एक अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी स्किन चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कर्ड की, यानी दही की। ठीक है, तो दही में होता है प्रोबायोटिक, जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और डाइजेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। रोज 1 कटोरी दही खाना बहुत फायदेमंद होता है।
इसके बाद आता है बटर मिल्क यानी छाछ। तो छाछ बॉडी को कूल रखता है, जैसे कि मैंने कहा अभी गर्मी के दिन शुरू है, तो दिन में अब 2-3 ग्लास भी आप अगर छाछ पीते हो तो हमारी पूरी बॉडी को वो ठंडा रखता है और पेट को हल्का महसूस कराता है। यह डाइजेशन इंप्रूव करने में मदद करता है, और खासकर गर्मियों में भी। अब हम बात करते हैं फाइबर रिच फूड। राइट, तो फाइबर रिच फूड क्या है? तो जैसे कि ओट्स है, सलाड है, स्प्राउट्स है, होल ग्रेन्स है। तो फाइबर हमारे डाइजेशन को स्मूथ रखता है और गट बैक्टीरिया को हेल्दी बनाता है। इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी को नरिश करते हैं और ओवरऑल हमारा जो वेलनेस है उसे बढ़ाते हैं। इसके साथ हमें रोज वेजिटेबल भी खानी चाहिए। हरी सब्जियां न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से भरपूर होती है, तो बॉडी को डिटॉक्स करने में भी बहुत हेल्प करती है। इसलिए हमें रोज हरी सब्जियां लेना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है होममेड मील्स। बहुत बार बोलते हैं ना कि हम कुछ अच्छा फंक्शन है या कुछ बर्थडे या कुछ, तो बहुत बार हम बाहर से मंगाते हैं या बाहर होटल में खाना खाते हैं, तो वही होता है ना कि उसमें बहुत सारे प्रोसेस फूड, कौन सा ऑयल यूज किया ये हमें मालूम नहीं होता। तो इससे अच्छा है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हमारा जो होममेड फूड है वो खाएं, हमारे घर का बना अच्छा फूड खाएं। तो जब भी हम हमारे ध्यान गट की बारी आती है या हमारे गट का ध्यान रखना जरूरी है, तो सबसे बेहतर यही बात है कि अगर हमारा खाना अच्छा है, शुद्ध है, तो हम भी बोलते हैं ना हमारी ओवरऑल बॉडी जो है हमारा पे जो, जैसे कि समय पर हम हमारा जो मोटे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है या ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये सारी कम होती है अगर हम हमारा जो होममेड अच्छा फूड खाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी हमारी जो मेंटल हेल्थ है, क्या उसका हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे कुछ असर होता है क्या? बहुत बार हम बोलते हैं ना, अरे शरीर का और दिमाग का क्या, ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं, लेकिन नहीं। हम अक्सर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, अच्छा खाना, दवाइयाँ, व्यायाम, लेकिन अपने मन की शांति और भावनाओं को बहुत बार नजरअंदाज करते हैं। जैसे भी मैंने पहले कहा ना कि बहुत बार वो अपनी फीलिंग्स जो है ना, जो मदर से वो बाहर नहीं आती, दबा के रखना पड़ता है बहुत बार, या उन्हें समय नहीं मिलता काम या स्ट्रेस में। तो जब हमारा मन शांत और खुश होता है तब हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं ना इस पोस्टर में, अ काम माइंड हील्स द बॉडी, यानी एक शांत मन शरीर को भी स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ना, रेस्ट इज प्रोडक्टिव टू। आज की हमारी तेज जिंदगी में लोग सोचते हैं कि हमेशा काम करते रहना ही सफलता है। बहुत सारे लोग, 80-90% लोगों का यही है ना कि मैं जितना काम करूंगा उतना सफल हो जाऊंगा। लेकिन आराम करना, थोड़ा समय खुद को देना, और मानसिक रूप से थोड़ा रिलैक्स होना भी हमें बहुत जरूरी है। जब हम खुद को समय देते हैं तब हमारा दिमाग और शरीर दोनों बेहतर तरीके से काम करते हैं। जब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो हमारा मेंटल वेलनेस मैटर्स। अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारी सोच भी अच्छी होगी, हमारे लिए हो गए सारे फैसले भी सही होंगे और जीवन एकदम खुशहाल बनेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, अच्छी नींद और अपने पसंदीदा काम करना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो इमोशनल हेल्थ अफेक्ट्स फिजिकल हेल्थ। हमारी जो भावनाएं हैं वो सीधे हमारे शरीर को प्रभावित करती है। जैसे कि स्ट्रेस है, चिंता है, गुस्सा, ये हमारे शरीर में कई समस्याएं पैदा करते हैं ना। जैसे सिर दर्द हो गया, जितना ज्यादा स्ट्रेस, जितनी ज्यादा चिंता, जितना ज्यादा गुस्सा आता है उतना सर दर्द भी हमारा बढ़ता है। कमजोरी, नींद की कमी और पाचन संबंधी दिक्कतें आना चालू होता है। तो इसलिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ छोटी छोटी आदतें हैं हमारी जिंदगी जो बदल सकती है। जैसे कि थोड़ा सा समय अगर निकालते हैं ना खुद के लिए, मेडिटेशन या योग करें, अपने मन की बात किसी अपने से शेयर करें, ना कि वो दबाएं। जो भी हमें लगता है ना
हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पति हो सकते हैं, या आपके बच्चे भी। तो किसी अपने से आपके मन की बातें शेयर करिए, अच्छी नींद लीजिए, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करें। जैसे बोलते हैं ना कि पति बच्चे फैमिली, इनका करते करते हम खुद को ही भूल जाते हैं ना बहुत बार। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप से खुद से प्यार करें। तो अगर हम खुद स्वस्थ और खुश रहेंगे, तभी दूसरों को अच्छे से हम ध्यान ध्यान दे पाएंगे, हमारी फैमिली पे। तो मानसिक शांति भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी ये जो टेस्टिमनी आप देख रहे हैं ना, तो इनके बारे में, इन्हें भी बहुत सारी परेशानियां थी ना। अपने इन्होंने अपना जो आरोग्य वेव का है ना, 14 डेज के पहले में ही उन्होंने अपना जो टेस्टिमनी है वो दिया कि उनका जो 40 डेज का गट रिसेट किया, उसका टेस्टिमनी है। उन्होंने बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स थी ना। हमेशा बोलते हैं ना कि ब्लोटिंग फीलिंग, वो एकदम लाइट एंड कंफर्टेबल, नो पोस्ट मील, यानी वो जो भी खाती थी उनका जो डाइजेशन वगैरह था वो सही से नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने जो हमारा 14 डेज का गट रिसेट प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया। और उन्हें बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आया। एक हमारी वो हैप्पी कस्टमर है जिनके बहुत सारी इम्प्रूवमेंट उनमें पाई गई। नेक्स्ट प्लीज। आगे का भी आप देखेंगे ना, तो ये भी इनका बहुत ही, इन्होंने जो इनकी जर्नी हमारे साथ 6 महीने की थी, 6 महीने का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी। तो इनका पहले वेट था 95 kg, और उससे वो 65 kg तक आई। तो अगर ये जो मैं बता रही हूँ ना, हमारी जो रियल ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, तो इन जो महिलाओं ने क्या किया, एकदम छोटे छोटे चेंजेस किए ना। जैसे कि छोटे छोटे चेंजेस, यानी एक तो उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी। जो भी हम उन्हें बता रहे थे वो कंसिस्टेंटली उन्हें किया। और अपनी उससे क्या हुआ, उनकी जो गट हेल्थ है वो बहुत ही इम्प्रूव हुई, बेटर एनर्जी। उसके साथ साथ बोलते हैं ना गल्ट, उनकी जो डाइजेशन इम्प्रूव हुआ, उनका जो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम था वो कम हो गया, उनकी स्लीप जो है वो बेटर हो गई पहले से, वेट लॉस भी हो गया। और उसके साथ साथ उनका एक बोलते हैं ना, एक जब भी हम वेट ज्यादा होता है तो हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है महिलाओं में। तो इसमें क्या हो गया, इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट हो गया। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, ये हर महिला के लिए, हर किसी के लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट प्लीज। तो वाई आरोग्य वेव एग्जिस्ट, राइट। तो हमारा जो बोलते हैं ना आरोग्य वेव में, अभी जो मैंने आपको टेस्टिमनी, रियल टेस्टिमनी जो थी ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके सामने जो दिखाई ना, तो क्या होता है, छोटे छोटे से बदलाव अगर हम करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिलता है। जैसे कि वाई आरोग्य वेव एग्जिस्ट, तो आरोग्य वेव की शुरुआत जो हमने की, तो आरोग्य वेव का जो हमारा उद्देश्य है ना, वो क्या है, हमारा मानना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी होने के पहले इलाज करना बहुत बेहतर होता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, बीमारी होती है फिर डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन हम जोर इस बात पे देते हैं ना कि आप बीमार होने के पहले ही इलाज शुरू कर दीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो लोगों को एक बेहतर और स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें हम गट हेल्थ से शुरुआत करते हैं आपकी। तो गट यानी हमारा जो पाचन तंत्र है वो कैसे स्वस्थ हो, इस पे हम काम करते हैं। शरीर को बेहतर पोषण मिलता है, एनर्जी अच्छी रहती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तो अच्छा पाचन अच्छे स्वास्थ्य की नींव होती है, राइट। और एक बेटर लाइफ स्टाइल, सिर्फ खाना ही नहीं ना, बल्कि अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना भी बहुत
जरूरी होता है। आपका जो एनर्जी है, तो बेटर एनर्जी के लिए जब शरीर अंदर से स्वस्थ होता है, तब हमारा, बोलते हैं ना, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी और एनर्जी दोनों बढ़ते हैं। तो हेल्दी बॉडी और पीसफुल माइंड माइंड मिलकर हमें एक खुशहाल और बेहतर जीवन देते हैं। जैसा कि यहाँ हमने लिखा है ना कि आज की छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारे आने वाले कल को स्वस्थ बनाती है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा जो ये टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम है ना, कि इसका मतलब क्या है, तो अपने शरीर और जीवन को फिर से एक हेल्दी और पॉजिटिव दिशा में ले जाना, या सही दिशा अपने शरीर को देना, यानी खुद को रिसेट करना, रिचार्ज करना और रिबिल्ड करना। आज की जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस, गलत खान पान और खराब दिनचर्या की वजह से क्या होता है, हमारा शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। और इसलिए यह प्रोग्राम लोगों को अंदर से हेल्दी बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह सिर्फ वेट लॉस या डाइट प्लान नहीं है ना, बल्कि एक कंप्लीट वेलनेस जर्नी है। इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से 6 चीजों पर हम ध्यान देते हैं ना। सबसे पहली है गट हेल्थ। सेकंड, गट हेल्थ, जैसे हमने बताया ना, हमारे अच्छे स्वास्थ्य की जो शुरुआत है ना, वो हमारा गट यानी पाचन तंत्र से होती है। सेकंड है हमारा एनर्जी लेवल। आज कई लोग हर समय एकदम टायर्ड और लो एनर्जी महसूस कराते हैं। तो हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी न्यूट्रिशन से शरीर में कई नई एनर्जी और फ्रेशनेस आती है। और थर्ड है डेली रूटीन। जैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। जैसे कि सही समय पर सोना है, टाइम समय समय पे पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, बैलेंस डाइट लेना है। ये अच्छी अच्छी आदतें आपके डेली रूटीन में कैसे हो, ये हम आपको सिखाते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है ना, यही हमारे कल की हेल्थ तय करता है। तो उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे कि स्ट्रेस, हमने देखा कि स्ट्रेस के कितने दुष्परिणाम होते हैं ना, सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है स्ट्रेस। तो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। और अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, जैसे कि जब हमें अपने शरीर और स्वास्थ्य की सही जानकारी होती है, तब हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं है। एक बेहतर और हेल्दी जिंदगी की शुरुआत आज के सही फैसले से ही होती है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम देखेंगे ना, तो इस प्रोग्राम में क्या है, अगर आप सोचते हो कि अभी तक मैंने जो बताया ना कि हमारा स्ट्रेस लेवल है, या महिलाएं दिन भर जो बिजी होती है, तो इसके हमारे शरीर पे बहुत सारे परिणाम होते हैं। और हम चाहते हैं कि हम आप हमसे जुड़े, ताकि हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले आ, कि हम जानकारी देते हैं, डेली अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि रोज आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं, इसका सही जानकारी देते हैं। जैसे कि लोगों को न्यूट्रिशन, गट हेल्थ, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में एजुकेट किया जाता है यहाँ पे। और एक्सरसाइज सेशन होता है, जो बोलते हैं ना, उसके शरीर को हमारे एक्टिव एनर्जेटिक रखने के लिए आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज सेशन शामिल करते हैं हम लोग। ताकि क्या होता है, कभी कभी हमारे वजन के हिसाब से बहुत सारी एक्सरसाइज जो है ना, हमें हम नहीं कर पाते। तो हम वन ऑन वन काउंसलिंग काउंसलिंग करके ना, आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज सही है, वो हम आपको दे देते हैं। लाइफस्टाइल गाइडेंस, हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसलिए इस प्रोग्राम में डेली रूटीन, स्लीप, ईटिंग हैबिट्स और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे कि जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट और मोटिवेट करते हैं ना, तब जर्नी आसान होती है। कोई भी काम हम अगर अकेले करते हैं तो वो ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन जब भी हम कम्युनिटी का सपोर्ट हमारे साथ होता है ना, तो वह आसानी से और एंजॉयबल हो जाता है हमारा सफर। मोटिवेशन एंड अवेयरनेस, तो हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसलिए लोगों को लगातार इंस्पायर किया जाता है, ताकि वे अपने हेल्दी गोल्स को अचीव कर सके। यह प्रोग्राम सिर्फ एक क्रैश डाइट नहीं है,
और ना ही कोई क्विक फिक्स है। तो क्योंकि इसका असली बदलाव धीरे धीरे और सही आदतों से आता है, यानी सही बदलाव में समय लगता है, और इस जर्नी में सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम आपको यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, या कौन इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मदर्स विथ लो एनर्जी, ऐसी माताएं ना जिनकी हमेशा थकान होती है, जिन्हें कम ऊर्जा महसूस होती है, और बिजी होम मेकर, जो महिलाएं घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है लेकिन उनको खुद के खाने पीने का, आराम का, हेल्थ का थोड़ा भी ध्यान नहीं देती। वर्किंग वुमन, जो घर के साथ साथ, परिवार के साथ साथ अपना ऑफिस भी संभाल रही है, और इनके बीच बैलेंस बनाते बनाते कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, फैटिग बढ़ रहा है। उसके बाद जो वुमेन्स 35 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, बोलते हैं ना कि इस 35 साल के बाद ही जो महिलाएं, हमारे शरीर में ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं। इसलिए गट हेल्थ और ओवरऑल जो हमारा वेलनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और स्ट्रेस ईटिंग करने वाली जो महिलाएं हैं, जब तनाव होता है, ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो बार बार अनहेल्दी स्नैक्स या ज्यादा खाना खाते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। अब ब्लोटिंग या पेट फूलने की समस्या से जो महिलाएं परेशान हैं, तो थोड़ा भी खाना खाती है तो एकदम हेवीनेस, गैस या डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो यह संकेत होता है गट हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो वेट गेन कंसर्न वाले जो लोग हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, तेजी से बढ़ ही रहा है, तो लाइफस्टाइल और आपका जो गट हेल्थ है उसे समझना बहुत जरूरी होता है। पुअर स्लीप, यानी अच्छी नींद नहीं आती उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारी जो डाइजेशन है, स्ट्रेस लेवल और स्लीप, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ वेट लॉस नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल, बेटर गट हेल्थ और गुड एनर्जी और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना है। तो इस जर्नी में आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, और आपकी हेल्थ जर्नी में पूरा सपोर्ट आपको करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये चेकलिस्ट है कि अक्सर हम सोचते हैं ना कि सेल्फ केयर मतलब बहुत बड़ा काम या लग्जरी है, लेकिन सच बात यह है ना कि सेल्फ केयर इज नॉट अ लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। यानी खुद का ध्यान रखना कोई शौक नहीं, बल्कि एक जरूरत है। सबसे पहले पर्याप्त पानी पिए, और अपने शरीर को हाइड्रेट रखे, हेल्दी मील्स खाएं, बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले, अपने शरीर की मूवमेंट करते रहे, थोड़ा सा वॉक कीजिए, चलते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हंसते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। आपको मालूम है, जब भी हम ज्यादा हंसते या हंसते रहते हैं तो हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स ज्यादा बनते हैं। और नींद, अपनी नींद का ख्याल रखिए, एक प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। आज हम सभी मिलके ना एक 1 मिनट सेल्फ केयर प्रॉमिस लेंगे। अगर मेरे साथ साथ आप भी ये दोहराएं तो बहुत अच्छा है कि मैं अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करूंगी, मैं भी केयर और प्यार डिजर्व करती हूँ, मैं अपनी वेलनेस को प्रायोरिटी दूंगी, मैं खुद का ध्यान प्यार और सम्मान के साथ रखूंगी। ठीक है। तो आज का जो छोटा सा संकल्प, यानी आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे हमने देखा ना कि अ, आरोग्य वेव एंड दी वेलनेस विला, इसमें हम बोलते हैं ना, आरोग्य का जो ये टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम है, वो एक सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, तो एक ऐसी जर्नी है जो आपको बेहतर हेल्थ, बेहतर एनर्जी और बेहतर लाइफस्टाइल की ओर ले जा सकता है। तो इस प्रोग्राम में हम फोकस करते हैं एक बेटर हेल्थ, बेटर इम्यूनिटी, बेटर एनर्जी और एक बेटर लाइफ पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। आप सभी ने यहाँ पे इस प्रोग्राम को आके सुना, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप व्हाट्सएप पे फ्री टाइप करके भेज दीजिए, या दिए गए नंबर पे आप
कॉल भी कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी हमारे साथ साथ जुड़ के आपकी हेल्थ जर्नी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी सारी माताओं से कि आज के इतना आपने आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी दी और आप यहाँ पे आई, तो एक बार फिर से दिल से आप सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी। माँ बोलते हैं ना, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती ना, माँ परिवार की ताकत होती है, प्यार होती है और हर घर की शक्ति होती है। तो हम सब अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, लेकिन आज का दिन हमें सिर्फ यह याद दिलाता है कि जो हमारी माँ है, तो माँ की सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी पूरे परिवार की सेहत जरूरी है। तो सेल्फ केयर कोई सेल्फिश नहीं है। तो ये हर एक माँ की जरूरत है, उसका हक है। खुद का ध्यान रखना आपके परिवार के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो सभी माताओं को प्यार से, प्यार भरा सम्मान और आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।